नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से एक नया सूक्त जिसका नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त। इससे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि कौन है, उसके देवता कौन है, ये किस वेद का है? तो जो इसके ऋषि है वह हमारे हिरण्यगर्भ ही है। हिरण्यगर्भ इसके ऋषि है, इसीलिए इस सूक्त का नाम हिरण्यगर्भ सूक्त है। और इसके जो देवता है वो क संज्ञक प्रजापति है। प्रजापति को यहाँ क से संबोधित किया गया है, क नाम वाले प्रजापति, और उसी का नाम वाले प्रजापति की स्तुति की गई है। और इसमें मंत्रों की संख्या 10 है। 10वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होते हैं। तो आज हम लोग उसका पहला मंत्र से वाचन भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा उसका अर्थ भी जानेंगे। क्या है? बोले, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। बोले, हिरण्यगर्भः अग्रे सम अवर्तत। हिरण्यगर्भ अग्रे मन सबसे पहले, सम अवर्तत उत्पन्न हुए, लंग लकार का रूप है। तो बताया कि हिरण्यगर्भ जो है, यहाँ पर जो क संज्ञक प्रजापति है, तो सायन बोलते हैं कि जो प्रजापति है उसको हिरण्यगर्भ नाम से भी पुकारा जा सकता है। ये प्रजापति का इन्होंने हिरण्यगर्भ भी अर्थ किया है, हमारे जो सायन भाष्यकार है उन्होंने। तो बता रहे हैं कि हिरण्यगर्भः सम अवर्तत अग्रे, हिरण्यगर्भ सबसे पहले उत्पन्न हुए। और जातः, जातः माने उत्पन्न होते ही, भूतस्य पति ही एक आसीत। भूत, भूत माने प्राणी होता है, तो प्राणी के पति ही माने स्वामी, एक आसीत माने एक ही था। आसान है। क्या है कि हिरण्यगर्भः अग्रे सम अवर्तत, हिरण्यगर्भ सबसे पहले उत्पन्न हुआ। और भूतस्य पति ही एक आसीत, प्राणियों का एकमात्र पति था। और जब वो उत्पन्न हुआ तो किसको किसको धारण किया, तो उसका तीसरा पाद में बता रहे हैं कि सदाधार माने उस हिरण्यगर्भ में धारण किया। क्या क्या धारण किया? बोले, पृथ्वी द्वितीय है, पृथ्वी को, द्याम द्युलोक को, और इमाम द्याम इस द्युलोक को। और क्या बोल रहा है? किसे? उस कस्मै, का लगाएंगे कस्मै चतुर्थी एक वचन में, तो उस का संज्ञक प्रजापति देवाय, देवता के लिए हम हविषा विधेम, हम हवि के द्वारा उसको पूजन करें। एक तो ये अर्थ। दूसरा अर्थ ये है कि से जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जो प्राणियों का एकमात्र पति है, जिन्होंने पृथ्वी और द्युलोक को धारण किया, इसको छोड़कर हम किस देवता की स्तुति करें, ये कहना चाह रहा है इसका पहला मंत्र में। जो इसका दूसरा मंत्र है वो क्या है इसका? तो बताया दूसरा मंत्र में, य आत्मदा बलदा यस्य विश्वम् उपासते प्रशिषा यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्वम् उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। बोले, य आत्मदा, जो य से जब बोध होगा, य से जब कभी भी, तो वो हिरण्यगर्भ का बोध होगा। तो इसमें बताया कि यह आत्मदा, जो हिरण्यगर्भ आत्मा को देने वाला है, यह बलदा, बल को भी देने वाला है। और क्या बताया? यस्य प्रशिषम, प्रशिष माने आज्ञा होता है, तो जिसके आज्ञा में विश्वे, विश्वे में क्या हुआ? पूरा विश्व है, जिसके आज्ञा में विश्व है। और यस्य, यस्य में जिसके आज्ञा में जो है विश्व, और जिसके आज्ञा में यस्य देवा, देवा है माने देवता,
तो जिसके आज्ञा में विश्व है, जिसके आज्ञा में देवता है, और देवता लोग क्या करते हैं? उपासते, उपासना करते हैं। जिस हिरण्यगर्भ की आज्ञा में देवता लोग भी और जो कुछ भी विश्व में है वो सारे उपासना करते हैं, ऐसी। और फिर बोले क्या? यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत रूपनी है, जिसकी छाया अमृत रूपनी है। और फिर बताए कि ऐसे हिरण्यगर्भ को, और यस्य मृत्यु भी बताया, जिसकी छाया में अमृत भी है और जिसकी छाया में मृत्यु भी है, कहना ये चाह रहा है। फिर बोले किसे? कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस क संजक प्रजापति के लिए हम हवि के द्वारा पूजन करें, ये कहना चाह रहा है। फिर अब इसका जो तीसरा मंत्र है वो क्या है? बोले यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये बताए। इसमें क्या बता रहा है? बोले यह मैंने कौन? यह पद से किसका बोध हो रहा है? यह पद से हमारे जो हिरण्यगर्भ है उनका बोध हो रहा है। तो इसमें बता रहे कि यह मैंने जो हिरण्यगर्भ महित्वा, महित्वा मैंने अपनी महिमा से, महित्व मन महिमा, तो यह मैंने जो हिरण्य अपने महित्व से, महित्वा मैंने महित्व से, अपनी महिमा से, प्राणतः, प्राण में जो श्वास लेने वाला है, तो जो प्राण लेने वाले, और क्या बोल रहा है? निमिषतः, निमिष में होता है पलक, और निमिषत, फिर प्राण प्राणत, और फिर उसका षष्ठी में प्राणतः निमिषतः, ऐसे बना है रूप। तो जो प्राण लेने वाले का भी, प्राण माने सांस, तो जो सांस लेने वाले और पलक झपकने वाले, ऐसे लोगों का भी अपने महानता से एक इत अकेले ही राजा बभूव, राजा हुआ, जो ऐसे आदमी का अकेले ही राजा हुआ, ये है यहाँ तक का अर्थ। फिर बोल रहा है यह मने जो हिरण्यगर्भ, बोले द्विपदः चतुष्पदः, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले का भी ईशे, ईश में होता पालन करना, रक्षा करना, शासन करना। तो जो अस्य द्विपदः चतुष्पदः, इस 2 पैर वाले और 4 पैर वाले का भी जो ईशे मन शासन करता है, जो वही तो है हमारे हिरण्यगर्भ। और उस हरे हिरण्यगर्भ को छोड़कर हम किस देवता की स्तुति करेंगे? ये हमारे बोल रहे हैं जो हिरण्यगर्भ ऋषि है। देखिए ऋषि का भी नाम हिरण्यगर्भ है, और चूंकि इसका देवता का संजक प्रजापति है, लेकिन उस प्रजापति का अपर नाम भी हिरण्यगर्भ ही है। इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में कितना बार पूछ लिया जाता है कि हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि कौन, ये देवता कौन है। तो उसमें अगर हिरण्य प्रजापति का संजक प्रजापति नहीं दिया रहेगा और हिरण्यगर्भ दिया रहेगा तो आप हिरण्यगर्भ लगा सकते हैं। ठीक है। फिर क्या बताए? उसका संजक प्रजापति को छोड़कर हम किस देवता की स्तुति करें, ये है इसका जो चौथा मंत्र है वो क्या है? बोले यस्य में हिमवंतो महित्वा, यस्य समुद्रम रसया सहाहुः, यस्य महाप्रदिशो यस्य बाहुः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, यस्य में हिमवंतो महित्वा, यस्य समुद्रम रसया सहाहुः, यस्य महाप्रदिशो यस्य बाहुः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। बोले यस्य महित्वा, मैं तुमने अभी तुरंत बताया था मैंने कि महित्व महिमा, तो जिसकी महिमा से इमे हिमवंतः, ये पर्वतें, हिमवान हिमवंतो हिमवंतः प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो बताया कि यस्य महित्वा, जिसके महिमा से इमे हिमवंतः, ये पर्वतें, और यस्य मन जिसकी महिमा जो है रसया सह समुद्र आहुः,
ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आहु बनता है, ब्रू मैंने बोलना होता है। तो कहना ये चाह रहे इसमें कि जिसकी महिमा से ये सारे हिमवान जितने भी पर्वत है वो, और यस्य महित्वा जिसकी महिमा से रसाया सह रसा नदी सहित, रसा नदी सहित समुद्र भी कहते हैं। जिसकी महिमा तो हिमवान मतलब पर्वत भी तो कहते हैं, लेकिन जिसकी महिमा रसा नदी सहित, रसा एक नदी है, वो रसा नदी सहित समुद्र भी जिसकी महिमा को कहते हैं। और यस्य इमाह प्रदिशः, यस्य माने जिसका, इमाह प्रदिशः ये सारी जिसकी दिशाएं हैं, और यस्य यस्य बाहु और जो इनकी भुजाएं, भुजा को बताया गया है यहाँ उपदिशा, दिशा भी है और उपदिशा भी है, वो सब किनका है, यही हिरण्यगर्भ का है। बोला यस्य प्रदिशः जिसका ये दिशाएं हैं, और यस्य बाहु तो जिसका ये भुजाएं, भुजाएं माने उपदिशाएं, ठीक है। फिर बताया इसमें कि उसका संजक, उस कस्मै देवाय विषा विधेम, उसका संजक वाले प्रजापति को छोड़कर हम किस देवता की स्तुति करें, ये बोल रहे हैं। अर्थात हम उसका संजक प्रजापति को हवि के द्वारा हम प्रसन्न करें या उसका पूजन करें, ये कहना चाह रहा है। अब इसका जो 5वां मंत्र है वो क्या है। 5वां मंत्र में हमारे हिरण्यगर्भ ऋषि बोल रहे हैं कि ये नद्यो रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वहस्तभितं ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा, ये न स्वहस्तभितं ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें क्या बोल रहे हैं, बोला येन, येन माना जिसके द्वारा, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। येन अर्थात किसके द्वारा, हिरण्यगर्भ के द्वारा, हिरण्यगर्भ के बारे में ही बात हो रहा है। और हिरण्यगर्भ को यहाँ क्या कहा गया, क संजक प्रजापति, क्या है इसमें, बोले येन द्योह, येन द्योह, येन माना जिसके द्वारा, द्योह माना द्युलोक, उग्र माना शक्तिशाली, येन द्योर उग्रा, र को विसर्ग हो जाएगा, तो जिसके द्वारा द्युलोक जो है शक्तिशाली है, कोई दिक्कत। और फिर बोला पृथ्वी च दृढ़ा, च मने और, पृथ्वी, दृढ़ा मने दृढ़, दृढ़ मने स्थिर, तो जिसके द्वारा द्युलोक शक्तिशाली है, जिसके द्वारा पृथ्वी स्थिर है। और येन स्वः स्तंभितम, येन मने जिसके द्वारा, स्वः मने प्रकाश लोक, जो प्रकाशवान जितने अंतरिक्ष जितने प्रकाश लोक है, अंतरिक्ष लोक जितने हैं, जो भी ऊपर में खाली खाली सा दिख रहा है प्रकाशवान, ये सभी को जिसने स्तभितम, स्तभितम अक्तर प्रत्यय लगा हुआ है, तो जिसके द्वारा, येन माने जिस हिरण्यगर्भ के द्वारा ये प्रकाश लोक भी रोका गया है। और येन माने जिसके द्वारा, नाकह माने सूर्य, जिसके द्वारा सूर्य भी रुका हुआ है, सूर्य, येन नाकह जिसके द्वारा, नाक जो है, नाक माने सूर्य, तो जिसके द्वारा सूर्य भी स्तभितम माने रुका हुआ है। येन माने जिसके द्वारा जो है, स्वः स्तभितम जिसके द्वारा प्रकाश लोक भी रुका हुआ है। और यह माने जो हिरण्यगर्भ, देखिए ये ना आ रहा है, यह आ रहा है, ये सब पद जो है हिरण्यगर्भ का संजक प्रजापति के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। परीक्षा में बहुत बार आ जाता है कि यहाँ पर आ जाएगा ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, यहाँ पर ये न पद से किसका बोध हो रहा है, तो हमारे का संजक प्रजापति का बोध हो रहा है। तो फिर इसमें बताया क्या कि ये यह माने जो, कौन जो, वही हिरण्यगर्भ। तो यह माने जो हिरण्यगर्भ क्या किया जिसने, तो जिस हिरण्यगर्भ ने अंतरिक्ष में रजसः विमानः, जिस हिरण्यगर्भ ने अंतरिक्ष में, रजसः द्वितीय बहुवचन है, तो लोकों को, रजस माने लोक होता है, तो लोकों को विमान माने नाप रहा है, कहना चाह रहा है। विमान, विमान, वी उपसर्ग पूर्वक मा धातु लगा है इसमें, मा धातु मापने के अर्थ में है। तो ये बताना चाह रहा है इसमें कि जिसने
अंतरिक्ष में लोकों को भी, लोक माने जितने भी अंतरिक्ष में जितने भी लोक है, जितने भी सृष्टि है, जितने भी संसार में प्राणी है, ये सभी को नाप रखा है। कौन? हमारे हिरण्यगर्भ ऋषि। वही इसमें बता रहे हैं कि हिरण्यगर्भ ऋषि ने ही ये सारे लोकों को भी नाप रखा है। और ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसका संजक प्रजापति देवता के लिए हम किस हवि के द्वारा उसको पूजन करें। अर्थात हम ये सारे जितने अब इतना सारा काम किए हमारे प्रजापति, उसको छोड़कर हम किसी अन्य देवता की स्तुति क्यों करें? ये हमारे हिरण्यगर्भ ऋषि बोल रहे हैं। तो ये था आज इसका 5वां मंत्र तक। जो 5वां मंत्र था कि द्युलोक को जिसने उग्र किया, शक्तिशाली किया, पृथ्वी को स्थिर किया और प्रकाश लोक को रोका और सूर्य को भी रोका। अंतरिक्ष में जो है जितने भी लोक है वो सारे को नाप लिया है। ऐसा हिरण्यगर्भ देवता को छोड़कर हम किस देवता की स्तुति करें? ये था इसका 5वां मंत्र। इसके बाद मैं इसका 6ठा मंत्र अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने से व्यक्ति को रुचि नहीं होती है, पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील होने लगता है। तो वीडियो कहीं बड़ा ना हो जाए, इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर भी अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको सूक्तों का वीडियो मिलते रहेगा। जितना भी NTA नेट JRF का जो पाठ्यक्रम है उसको मैं चाहूँगा कि पूरा जितना सिलेबस है उसको मैं कवर कर दूँ आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।